मैम आज महिला दिवस है, आप महिला दिवस पर क्या मैसेज देना चाहेंगी महिला को? देखिए, महिला दिवस पे यही दूंगी कि सशक्त महिला सशक्त भारत। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि महिलाओं को, बहनों को जो दर्जा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, हमारी हरियाणा की सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने दिया है, तो हम सशक्त महिला और महिलाओं के लिए तो हर दिन एक है। हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा दिन है जो माँ के दिन है, जो महिला के दिन है, तो हर एक दिन, लेकिन उसमें सरकार ने हमें एक दिन दिया, तो मैं उस पुरुषों के लिए भी बहुत ताली बजाना चाहूँगी, उनके लिए भी कहना चाहूँगी, उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा। और जितनी भी बहनें और महिलाएं आई थी, आज एक कार्यक्रम भी था अपने JV कॉलेज स्कूल में, तो इतना सुंदर प्रांगण में, और बहनों महिलाओं का जो मान सम्मान, मेरे ख्याल से आज के तरीके से मुझे नहीं लगता कि कोई भी महिला आज की डेट में सशक्त नहीं है। चाहे बेटी हो, बहन हो, माता हो, सब अपनी अपनी जगह सशक्त है। तो हम अगर सशक्त रहेंगे तभी एक सशक्त भारत की नींव रख सकते हैं, क्योंकि एक महिला ही जन्मदात्री है। आपने देखा होगा महापुरुषों को श्री राम जी ने भी माँ के दिया था, कौशल्या उनकी माता थी। तो आज का पूरा पुराना युग भी देख लीजिए, ये युग भी है, तो महिला तो सशक्त है ही है। और लेकिन हम यही कहना चाहेंगे उन बहनों से भी, उन माताओं से भी, कि सरकार जो हमें फ़ायदा दे रही है उसका गलत फ़ायदा ना उठाएं, हम जायज़ करें। हम क्या करते हैं कि आज मैं यही आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगी बहनों से, बेटियों से, कि हमारी जो पानीपत जिले से शुरू हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं ये मुहिम कहना चाहूँगी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी समझाओ। आज की डेट में बेटी को समझाना ही बहुत ज़रूरी है, और बेटी जब समझ जाएगी तो वही आगे चल के माँ बनेगी, वही सास बनेगी, तो भूमिका बदलती रहेगी। तो हमें बेटियों को भी समझाने की ज़रूरत है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी बहनों से, महिलाओं से, कि हमारी सरकार आपके साथ है, उसका गलत फ़ायदा ना उठाएं, उसको जायज़ दें। और जैसा कि अभी हमारे पास प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं, 15 योजनाएं तो ऐसी हैं जो महिलाओं पर बनी हुई है। अब मैं जोड़ना चाहूँगी कि जो हमारी गरीब महिलाएं हैं, जो आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई हैं, जो BPL कार्ड से हैं, उनका हमने कनेक्ट किया है, प्रधानमंत्री जी की सरकार ने कनेक्ट किया है कि अगर वो प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, तो उनको आंगनबाड़ी से कनेक्ट करके सरकारी जो हॉस्पिटल से उनको डिलीवरी होगी तो उसको कनेक्ट होकर उनको पर मंथ 6,000 मिलेगी, उनके अकाउंट में 6,000 रुपये ट्रांसफ़र होंगे। लेकिन उसमें बशर्ते ये है कि आंगनबाड़ी से उनका नाम दर्ज होना चाहिए, और दूसरा उनका सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी होनी चाहिए। तो हर महीने 6,000 मेरे ख्याल से किसी महिला बहन के लिए कम नहीं है। तो ये बहुत अच्छी योजना है, सुकन्या योजना है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई है। तो बेटी माताओं बहनों के लिए आप देख लीजिए, आप केंद्र में भी महिलाएं हैं, सेंट्रल में भी, स्टेट में, सब महिलाएं सशक्त। मैम हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं बेटी सेफ नहीं है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मैं बोलना चाहूँगी, इसके लिए बेटी को, मैंने क्या बोला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी समझाओ। बेटी को समझाना भी उतना ही ज़रूरी है। तब देखिए, अगर जब तक बेटी समझदार नहीं होगी, उसको हम नहीं मजबूत करेंगे, इसका स्टार्टिंग घर से ही होना चाहिए। तो जब तक बेटी को आप सेल्फ डिपेंड या स्टैंड नहीं करेंगी, तो आने वाले समय में बेटियों को ऐसा ही निरादर होगा। कोई आएगा मार देगा, कहीं गला घोट देगा, किसी के 76-36 टुकड़े हो जाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि हमें बेटी को मजबूत रखना। आजकल देखिए ना, आप तो हरियाणा की बेटियों को उठा के देख लीजिए, जिम्नास्टिक वो करती हैं, स्पोर्ट्स में वो हैं बेटियाँ, वो भी तो माँ की बेटियाँ हैं। उन बेटियों को आप समझाइए कि बेटा आप किसी का निवाला मत बनिए, आप किसी को निवाला डालिए। इस तरह की शिक्षा अगर हम देंगे तो बेटियों पे कभी भी अत्याचार नहीं होगा। क्योंकि देखिए, भेड़िया तो है ही, समाज में भेड़िया घूम रहे हैं। अब आप चारा बनना चाहते हैं कि उन भेड़ियों को मारना चाहते हैं? मैम इसी बात पे मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी, दिल्ली में जो अभी जब होली वाले दिन एक लड़की के साथ वो छेड़खानी की गई, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली पे जापान लड़की से छेड़खानी की गई थी। देखिए क्या होता है, ये सिस्टम, बाहर के देश की लड़की आई है बाहर हमारे देश की ये छेड़खानी मेरे ख्याल से अभी भी नहीं खत्म हुआ। जब मैं भी पढ़ती थी, कोई सेफ नहीं था, हम हरियाणा की लड़कियां कहाँ से सेफ होंगी? तो मतलब आप ये सोच लीजिए, मैं भी जब पढ़ती थी स्कूल कॉलेज में, तब भी वही प्रचलन था छेड़ने खाने। लेकिन उस समय हमारा सरकार उतनी सशक्त नहीं थी। लेकिन आज की डेट में सरकार हमारे साथ है, पुलिस हमारे साथ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भेड़िया, मैंने क्या बोला, भेड़िया घूम रहे हैं, उनको हमें खुद कंट्रोल करना है, अपने आप को सेल्फ डिपेंड करना है। मैं भी एक लड़की थी कभी, और मैं एक लड़की हूँ कि उत्तर प्रदेश से आकर दिल्ली में भी आती थी, भेड़िया का मेरे साथ नहीं थे।
मेरे साथ भी थे, लेकिन आपको खुद अपने आप को संभालना है, क्योंकि एक बच्ची पढ़ती है, स्कूल में जाती है, कॉलेज जाती है, कल को बाहर भी जाएगी तो उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं रहेंगे। तो मेरी भी एक बेटी है, उसको यही समझाने की कोशिश कीजिए कि बेटा आपको मजबूत बनना है। भेड़िया तो घूमते रहते आए, लेकिन आप मजबूत हो जाएंगे तो भेड़िया अपने आप वापस हो जाएंगे। हम हमेशा लड़कियों को ही जो हमेशा सेफ रहना चाहिए, आगे क्यों बढ़ना चाहिए। देखिए सुनो, लड़कों को क्यों नहीं समझाया जाता है ये सुनिए, लड़कों को भी आज की डेट में तो लड़कियां ज्यादा समझदार हो गई बजाय लड़कों के। आज के डेट में लड़कियों को जितना सपोर्ट मिल रहा है लड़कों को नहीं मिल रहा है। आप इस घर पे भी जाएंगे ना तो बेटियां ज्यादा रानी की तरह, राजकुमारी की तरह पल रही हैं बजाय बेटा के। मेरी खुद की बेटी है, राजकुमारी की तरह पलती है, बेटा को मेरे ध्यान नहीं दिया जाता। तो बेटियों को तो बहुत प्यार से रखा जा रहा है। और आप समझ लो कि लेकिन हम ये नहीं कर, पहले का जमाना था, पहले लोग बोलते थे नहीं नहीं बेटा है, बेटी तू बाहर मत जाइए, ये पहला था। आज भी कुछ आप पीछे गाँव, हाँ अब लेकिन आप गांव में भी देखेंगे अब जागरूक हो चुकी है दुनिया। माता पिता माँ बाप जागरूक हो चुके हैं कि हमारी बेटी नहीं बेटा है। बेटी को भी हमें उसके भी उन्हें एक चीज पता चल गया है कि बेटी मेरा मान सम्मान बढ़ाएगी, कल को ससुराल जाएगी, वहां पे भी माता पिता का नाम रोशन करेगी। क्योंकि बेटी का डबल रोल स्टार्ट हो जाता है, जब वो मैके रहती है तो वहाँ की माता पिता, ससुराल जाती है तो वहाँ के माता पिता। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बेटी को हमको समझाना चाहिए, बेटे को नहीं, दोनों ही पैरेलल हैं। लेकिन बेटियों को मेरे ख्याल से, क्योंकि देखो दिमाग बुद्धि जितनी तेज लड़कों की होती है लड़कियों की नहीं होती, ये सच्चाई हो गई, मैंने देखा हुआ। तो उसको तेज करने की जरूरत है, उसको समझाने की जरूरत है। बेटी हमारी धरोहर है, उसको हमें, जब हमारा प्रधानमंत्री सोच लिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसलिए हमें भी सोचना पड़ेगा। जब तक हम अपने घरों से नहीं सोचेंगे तो हमारी बेटियां सेफ नहीं रहेंगी। भेड़ियों से बचना है, बचाना है अपनी बेटियों को। तो सशक्त बेटी, सशक्त भारत, सशक्त महिला, सशक्त भारत। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।